व्हाट्सअप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दरअसल ये है क्या, और आप अगर किसी भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इससे अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले वो दोस्त जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको अक्सर कहा जाता है कि मुफा चले जाए। दरअसल मुफा में होता क्या है आपका आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। मुफा का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में मौजूद है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। लेकिन ज्यादातर लोग इस्लामाबाद को चूज करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद ऑफिस में आप सुबह अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और शाम को आपको वापस मिल जाते हैं, जबकि लाहौर में ऐसा नहीं है, आपको 2-2, 3-3 दिन भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जब मुफा पहुंच जाएं तो ऑफिस के बाहर ही आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी। लाइन में लगने से पहले आपने लाइन के आगे वाली साइड पे एक छोटा सा दफ्तर है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, किसी से पूछना पड़ता है। वहां से आप अपनी टिकट्स लेते हैं। टिकट्स कितनी लेनी है? जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इंटर की डिग्री है, FSC की डिग्री है या ICS की डिग्री है, दो डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। और उसके अलावा आपके पास कोई मेंटेनेंस लेटर है या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ इस तरह का कितने भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उतने टिकट्स ले लेनी है वहां से, और उसको आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर चिपका लेना है। एक खास जगह होती है जो आपको गार्ड वहाँ पे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप वहाँ पे इसको अटैच करें। अटैच करने के बाद आप लाइन में लग जाएं। लाइन में लगने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट या रश के हिसाब से 1 घंटे बाद भी आप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो सीधे लाइन में लग जाते हैं, और लाइन में लगने के बाद जब वो अपने काउंटर पे पहुंचते हैं तो आप उनको पता चलता है कि उन्होंने फॉर्म तो भरा ही नहीं। आपने सबसे पहले अपना फॉर्म लेना है। इंटर होते ही आपको राइट हैंड पे एक काउंटर नजर आएगा जहां से आपने फॉर्म लेना है। फॉर्म 10 या 20 रुपए उसकी फीस होती है। उसके बाद उस पर आपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनी होती है और उस पर आपने मार्क करना कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे फिल कर देनी है और उसको साथ लगा लेना है। फिर आपने लाइन में लग जाना है। लाइन में लगने के कुछ देर बाद आपकी बारी आएगी और आप काउंटर पे पहुंच जाएंगे। काउंटर पे पहुंचने के बाद आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। उस टोकन को आपने अपने पास रखना है और वहाँ पे मौजूद किसी एक कुर्सी पर बैठ जाना है। कुछ देर बाद आपका टोकन नंबर बोला जाएगा। आपको क्या करना है कि सिंपली जिस काउंटर पर आपका टोकन नंबर बोला जाए आपको वहाँ जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स और टोकन नंबर दे देना है। वहाँ पे देने के बाद आप बाहर आ जाते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं या आपको टाइम मिलता है। अगर आपने सुबह 11:30 बजे डॉक्यूमेंट्स दिए तो आपको कम से कम 4 बजे का टाइम मिलेगा। आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद बाहर चले जाना है। चाहे तो आप वहां भी रह सकते हैं। टोकन का नंबर आपको मिल जाता है और उसको अपने पास रखना पड़ता है। जब 4 या 4:30 बजे आप वापस आते हैं वहां पे तो आपको एक बाहर ही मौजूद एक खिड़की के जरिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका नंबर बोला जाता है। मिसाल के तौर पर आपका टोकन नंबर है 465, तो पहले वो आवाज लगाएगा कि टोकन नंबर 400 से लेकर 500 तक की बारी आएगी। तो फिर उनमें मौजूद जो जिनके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो चुके हैं उनको वो आवाज लगाएगा, वो टोकन नंबर बोलेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो सारे आपके पास हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आपने उस पर चेक करना कि आया सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो चुके हैं कि नहीं। इस पर 4 या 5 मोहरें मजीद लगती हैं। आपने 4 या 5 मोहरों को आपने तस्दीक कर लेनी है कि वो सब पे एक जैसी हैं। अगर एक भी स्टैम्प मिस हो गई तो आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि आपको फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर से सारा प्रोसीजर, और जो कि नेक्स्ट डे है, जो कि बहुत तंगी का बायस बनता है। इसलिए आपने वहीं पे सारा कुछ देख के, अगर भी आपको लगे कि कोई स्टैम्प ग्लिच हो गई है या नहीं लगी, एक पे लगी है दूसरे पे नहीं लगी, तो आपने फौरन से अंदर जाके उसको बता देना और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके वापस आ जाना है।